हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अनदर ट्यूटोरियल। दोस्तों, जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम लेते हैं तो फ़ौरन से हमारा माइंड क्लिक करता है रोबोटिक्स की तरफ। लेकिन क्या सिर्फ रोबोटिक्स ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? जी नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो आज की दुनिया में हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं। तो आज हम उन्हीं एप्लीकेशंस को देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 5 एप्लीकेशंस के बारे में। तो नंबर 5 पर है AI इन सोशल मीडिया, एंड नंबर 4 AI इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, नंबर 3 AI in marketing and shopping industry, at number 2 we have AI in entertainment industry, and at number 1 we have AI in chatbots। सबसे पहले हमारे पास है AI in entertainment industry। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा हाथ है। जैन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एंटरटेनमेंट की दुनिया में मर्ज कर दिया जाता है। जैन हमारे पास क्या है? जैन स्टैंड्स फॉर जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क। जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स ऐसे एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं जिसमें आप अपने मॉडल को कोई भी डाटा प्रोवाइड करेंगे और वो आपको उसके बदले में कोई न्यू डाटा जनरेट करके दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो मॉडल है आपका, उसकी सेल्फ लर्निंग हो रही होती है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जिसे हम बोलते हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि आपने कोई डाटा इनपुट करना होता है और जो मशीन है या जो मॉडल आप ट्रेन कर रहे हैं वो खुद से उस डाटा को लर्न करता है और उसकी कोई ना कोई आउटपुट आपको देता है। हुआ ये था कि बहुत सारी इमेजेस एक मॉडल को दी गई। अब उन इमेजेस को लेकर उसने खुद से न्यू इमेजेस बनाना शुरू कर दी, और वो इमेजेस ऐसी इमेजेस होती थी जो किसी की भी नहीं होती थी, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो इस फिर कॉन्सेप्ट से वीडियो गेम्स, कार्टून्स, एनिमेटेड मूवीज़ और यानी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। हम अक्सर कार्टून्स में बहुत से डिफरेंट किस्म के करैक्टर्स देखते हैं। वो सारे करैक्टर्स जो हम देख रहे होते हैं वो करैक्टर्स जैन के थ्रू बनाए जाते हैं, खुद से डिज़ाइन बहुत कम किए जाते हैं। फिर हम बाज़ औक़ात वीडियो गेम्स देखते हैं। वीडियो गेम्स में जितने भी एनिमीज़ आपके सामने आ रहे होते हैं वो खुद ब खुद ही मशीन प्रोड्यूस कर रही होती है। क्योंकि आपकी मशीन आर्टिफिशली इंटेलिजेंट है, वो बाज़ पिक्चर्स को उठाती है और उन पिक्चर्स को, क्योंकि वो उस पर सेल्फ लर्नड हुई होती है, तो वो फिर उनसे कोई न्यू डाटा जनरेट करके आपको दे देती है। तो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सोशल मीडिया। देयर आर अलॉट्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। और ये सारे जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं इनमें कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। फेसबुक बिलियंस ऑफ लोगों का डाटा आज अपने अंदर समा कर रखे हुए हैं, और जहाँ भी अबंडेंट ऑफ डाटा का नाम आता है वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वॉल्व ज़रूर होता है। फेसबुक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ किया जाता है? फेसबुक के अंदर फेस की वेरिफिकेशन की जाती है, और फेस की वेरिफिकेशन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट होने की वजह से फेसबुक कर पाता है। इसमें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, और ये दोनों कॉन्सेप्ट को फेशियल फीचर्स को इस्तेमाल करते हैं, फेशियल फीचर्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसी की मदद से फेसबुक आपके फ्रेंड्स को वो इमेजेस को टैग कर पाता है। Twitter is another example which uses artificial intelligence to detect the terroristic language in the tweets of people. Next we have artificial intelligence in automobile industry. Self-driving cars artificial intelligence का एक बहुत ही खूबसूरत नमूना है। ये कार्स कैमरास, GPS सिस्टम, व्हीकल रिडार एंड क्लाउड सर्विसेज को यूज़ करते हुए कंट्रोल सिग्नल्स को प्रोवाइड करती हैं, जिससे फिर गाड़ी को ऑपरेट किया जाता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स खुद से इतनी इंटेलिजेंट है कि वो सामने आने वाली ऑब्जेक्ट्स को खुद ब खुद ही डिटेक्ट करती हैं। उनकी स्पीड और तमाम तर जो रोड के बोर्ड्स वगैरह हैं वो खुद से कंप्यूटर विजन की मदद से
खुद से देखती है और उनको कंट्रोल करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेल्फ ड्राइविंग कार में यूज़ की जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मार्केटिंग एंड शॉपिंग इंडस्ट्री। शॉपिंग इंडस्ट्री और मार्केटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज बहुत बड़ा हाथ है। अमेज़ॉन जैसी कंपनी जो कि आज पूरी दुनिया के ऊपर छाई हुई है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए अपनी मार्केटिंग एंड शॉपिंग को बरकरार रखे हुए है। अमेज़ॉन अपने कस्टमर्स के शॉपिंग बिहेवियर को स्टडी करता है, उसका ट्रैक रखता है और फिर उसी के मुताबिक कस्टमर्स को रिकमेंडेशन दिखाता है। ये सब कुछ आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट होने की वजह से अमेज़ॉन कर रहा है और कहा यह जाता है कि 35% रेवेन्यू अमेज़ॉन अपने रिकमेंडेशन की वजह से ही गेन कर रहा है। एंड लास्ट में हमारे पास आता है AI इन चैटबॉट्स। चैटबॉट्स क्या है? चैटबॉट्स मशीन बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट हैं। वर्चुअल असिस्टेंट को आप अपनी लैंग्वेज में अगर कोई भी मैसेज देंगे तो वो उस काम को खुद ब खुद ही परफॉर्म कर देगा। सीरी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ AI चैटबॉट। सीरी एक चैटबॉट है जो कि आपकी नेचुरल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए डिज़ायरेबल एक्शन को खुद ब खुद ही परफॉर्म कर देती है। इसमें आप कौन कौन सा एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं? फॉर एग्जांपल आप म्यूज़िक को प्ले कर सकते हैं, कोई कार बुक करनी है तो आप वो भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने हाउस होल्ड आइटम्स को खुद ब खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। और भी बहुत सी एप्लीकेशन है जो कि ये चैटबॉट परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरी एग्जांपल है गूगल असिस्टेंट। हमारे पास एक और एग्जांपल है चैटबॉट की जो कि आपकी नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल असिस्टेंट से बोलते हैं कि मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है और उसके लिए मुझे कुछ रिकमेंडेशंस चाहिए, तो गूगल असिस्टेंट क्या करेगा, वो जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल ईबे को यूज़ करते हुए ईबे से जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं वो आपको दिखाएगा और फिर वहाँ से आप कुछ भी शॉप कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। ये थी आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ही कॉमन 5 एग्जांपल्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।